हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कैर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाच्य क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चलता है कि जो क्रिया का संबंध है वो कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, वो सब क्या है? वाच्य होता है। ठीक है। कर्ता है जो काम को कर रहा है, कर्म है जो काम किया जा रहा है वो क्या है? कर्म है। और भाव है जो भी जिस भाव से वो कार्य किया जा रहा है। पूनम निबंध लिखती है, देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया, अब मुझसे नहीं सहा जाता। पहले वाक्य में लिखती है का जो संबंध है वो कर्ता पूनम से है, जो पूनम काम कर रही है। तो लिखती कौन है? लिखती है क्रिया, और पूनम यहाँ पर करता है। तो ये क्या है? उसमें किसका संबंध है? लिखती है का संबंध पूनम से है। दूसरे वाक्य में क्रिया जो है मनाया गया है, और जिसका कि संबंध कर्म से है, जो काम किया गया वो क्या है? गणतंत्र दिवस। ठीक है। तीसरे वाक्य में क्रिया जाता का संबंध भाव सहना से है। जाता जो है यहाँ पर क्रिया है कि हाँ भाई जो काम है, ठीक है, और भाव जो है वो सहना है। तो इस तरह से वाच्य होता है। अब आते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य होता है जब भी वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं तो वो कृतवाच्य है, और यदि कर्म के अनुसार होंगे तो वो कर्मवाच्य है। सबसे पहले है कृतवाच्य, जैसे कि सुषमा पुस्तक पढ़ती है, ईशान सो गया, महिलाएं कल गीत गाएंगी। तो यहाँ पर कर्ता है, ठीक है, जैसे कि सुषमा, ईशान, महिलाएं, ये सब क्या है? कर्ता है। यहाँ पर इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार ही जो क्रिया है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कर्मवाच्य। जब वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार होती है तो वो कर्मवाच्य होता है। जैसे कि नितिन से पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर खिलाड़ियों से क्रिकेट खेला जाता है। यह उपन्यास शरत चंद्र द्वारा लिखा गया है। तो वाक्यों में जो पुस्तक, क्रिकेट और उपन्यास है उसमें कर्म की प्रधानता है। ठीक है। क्रिया भी इन्हीं के अनुसार प्रयुक्त हुई है कि हाँ भाई नितिन से पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्मवाच्य में जो सकर्मक क्रिया है उसका प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी होगी कि जब भी कर्मवाच्य में आप देखेंगे कि ज्यादातर सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार पेपर में, तो आपको ये चीज याद रखनी होगी। उसके बाद आता है भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं होता, भाव के अनुसार होता है, तो वो भाववाच्य होता है। प्रांजल से बोला नहीं जाता, तो बोला क्या है? यहाँ पर भाव है। काजोल से दौड़ा जाता है, सोनिया से तैरा नहीं जाता। भाववाच्यों में केवल अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्मवाच्य में जो सामान्यतः क्रिया करने वाले व्यक्ति का संकेत है वो आवश्यक नहीं होता है। जैसे कि बंगाल में चावल खाया जाता है, मुंबई में मराठी बोली जाती है। ठीक है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है, क्योंकि इसमें कर्म की जो स्थिति है वो नहीं होती है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन, अन्य पुरुष पुल्लिंग में रहती है, जैसे कि तैरा जाता है, दौड़ा जाता है। उसके बाद आता है कि वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। कृतवाच्य से जब हम क्रमवाच्य में वाक्य बनाएंगे तो वो कैसे बनाया जाएगा? कर्मवाच्य में जो कर्ता है उसको स्थान मिलता है। कर्ता को कारण, करण या मध्यम के रूप में से के, द्वारा, द्वारा आदि लगाकर व्यक्त किया जाता है। कि जैसे कि लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं तो लोगों के द्वारा समाचार पत्र पढ़ा जाता है। तो इसमें ज्यादातर क्या होता है? से, के द्वारा, द्वारा ये लगा देंगे आप, तो वो क्या है? कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल जाता है वाक्य। ठीक है। कर्ता का लोप ही कर दिया जाए, जैसे कि वायु उड़ान उड़ रहा है। उड़ाने वाले कर्ता का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यह है कि वायुयान उड़ रहा है। जो उड़ाने वाला है, जो पायलट है, उसका कोई यहाँ पर नाम नहीं है। तो इस तरह से आप कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। कर्मवाच्य जब हम बनाते हैं तो उसमें क्रिया जाना पुरुष लिंग वचन के अनुसार का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाय पी जा रही है। ठीक है।
कृतवाच्य की जो मुख्य क्रिया है उसको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है और कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह लगा हो तो वो हटा दिया जाता है। जैसे गली के लड़के फुटबॉल खेलेंगे, गली के लड़कों द्वारा फुटबॉल खेला जाएगा। पुष्पा खाना बनाती है, पुष्पा द्वारा खाना बनाया जाता है। उसके बाद आता है कृतवाच्य से भाववाच्य में बनाने की विधि। कर्ता के साथ से जोड़ जाता है, ठीक है। जब भी आप कृतवाच्य को भाववाच्य में बनाएंगे तो आप से जोड़ देंगे उस वाक्य में। भाववाच्य की जो क्रिया का प्रयोग है वो एक वचन और अन्य पुरुष में किया जाता है और भाववाच्य का प्रयोग ज्यादातर निषेधात्मक रूप में किया जाता है। जब जहाँ कहीं भी नहीं, ना, ये सब आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, ठीक है, तो निषेधात्मक, कहीं पर मना किया जा रहा है, ना, नहीं, ये सब है, तो वो आप उसको कृतवाच्य से भाववाच्य में जब बदल देंगे तो उसमें ज्यादातर निषेधात्मक रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हिमांशु पढ़ नहीं रहा है, हिमांशु से पढ़ा नहीं जा रहा है, तो नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं, से यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। सुलभा नहीं सोई, सुलभा से सोया नहीं गया, ठीक है। अध्यापिकाएं हंसती हैं, अध्यापिकाओं से हंसा जाता है। इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। ये आपको याद करने होंगे कि किस तरह से कौन सा वाक्य किस में कैसे परिवर्तन करना होता है। वीडियो जो है हमारी वो यहीं पर ख़त्म होती है और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ ही यदि आपको कोई और ग्रामर की वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।